आज के मुख्य समाचार। नाहन में डेंगू और स्क्रब टाइफस की चपेट में एचआरटीसी के ड्राइवर और कंडक्टर। सोलन में सफाई कर्मचारियों का अजीबोगरीब कारनामा। किसान आंदोलन पर कंगना रनौत के बयान पर कांग्रेस का निशाना। घर में सो रहे युवक पर तेजधार हथियार से हमला। हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बने होमस्टे का अलग अलग होगा पानी का बिल। कीचड़ में स्किड हुई एचआरटीसी बस। सिलेंडर फटने से घर में लगी भीषण आग। पहले ही दिन सदन में हंगामा। नशा सप्लाई के लेन देन में डंडे के वार से युवक की हत्या। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में जिला सिरमौर में डेंगू के साथ साथ स्क्रब टाइफस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद भी डेंगू सहित स्क्रब टाइफस के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिला सिरमौर में हिमाचल पथ परिवहन निगम भी अब बीमारियों की चपेट में आ गया है। इससे हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। एचआरटीसी के 20 से अधिक ड्राइवर कंडक्टर डेंगू और स्क्रब टाइफस की चपेट में आए हैं। ऐसे में जिला में आधा दर्जन से अधिक रूट प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि निगम प्रबंधन बस रूट नियमित बनाए रखने को लेकर कड़ी मशक्कत कर रहा है, मगर कर्मचारियों के बीमारी की चपेट में आने से आधा दर्जन के करीब बस रूट आए दिन स्थगित करने पड़ रहे हैं। वहीं कुछ चालक और परिचालकों को अतिरिक्त समय ड्यूटी देनी पड़ रही है ताकि रूट नियमित बने रहे। वहीं एचआरटीसी के जो कर्मचारी बीमारी की चपेट में आए हैं, उन्हें अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में सफाई कर्मचारियों द्वारा एक अर्धजले शव को खड्ड में धकेले जाने का मामला सामने आया है। यह कारनामा छावनी क्षेत्र में छावनी प्रशासन के सफाई कर्मचारियों द्वारा किया गया है। हालांकि अभी तक ना तो शव मिल पाया है और ना ही इस बात का पता चल पाया है कि वह शव किसका था और मौत कैसे हुई थी। दरअसल मामला अप्रैल माह का है, जब छावनी क्षेत्र में छावनी प्रशासन के सफाई कर्मचारियों ने रामबाग मार्ग पर स्थित डंपिंग साइट पर एक अर्धजली लाश को देखा। इसके बाद सफाई कर्मचारियों द्वारा मामले की जानकारी विभागीय अधिकारियों को दी गई। जानकारी मिलने के बाद भी विभाग के अधिकारियों द्वारा मामले को गंभीर नहीं लिया गया और इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई। इसके बाद सफाई कर्मचारियों ने शव को खड्ड में धकेल दिया, मगर सफाई कर्मचारियों का यह कारनामा किसी ने अपने फोन में कैद कर लिया और तकरीबन 4 माह बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद रविवार को पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को ढूंढने का प्रयास किया। इस दौरान कूड़ा हटाने के लिए जेसीबी मशीन की भी मदद ली गई, मगर देर शाम तक भी शव का कोई पता नहीं लग पाया। ऐसे में आज फिर से मौके पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। उधर डीएसपी प्रवीण चौहान ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि शव को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही छावनी प्रशासन और सफाई कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी में घर के बरामदे में सो रहे एक युवक पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया गया है। इस दौरान युवक बुरी तरह से लहूलुहान हो चुका है, जिसका हमीरपुर अस्पताल में उपचार चल रहा है। पीड़ित गोकुल चंद ने बताया कि वह अपने छोटे भाई के साथ घर के बरामदे में सोया हुआ था। इस दौरान देर रात को कोई अज्ञात व्यक्ति मौके पर पहुंचा और उसके गले पर किसी तेजधार हथियार से हमला कर दिया। वहीं युवक ने जब चीखना चिल्लाना शुरू किया तो परिवार के अन्य सदस्य जग गए, जिसके बाद युवक को उपचार के लिए नादौन अस्पताल पहुंचाया गया। यहां से उसे गंभीर अवस्था के चलते हमीरपुर के लिए रेफर किया गया। उधर एसएचओ ज्वालामुखी विजय कुमार, एसआई नाजर सिंह सहित फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। डीएसपी ज्वालामुखी आरपी जसवाल ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि हमला किसने किया है, पुलिस इसको लेकर जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश में मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। एक्टिंग के क्षेत्र से राजनीति में कदम रखने के बाद पहली बार सांसद बनी बॉलीवुड क्वीन ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में किसान आंदोलन पर विवादित टिप्पणी की। अब उनका यह बयान सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कंगना ने किसानों को लेकर ऐसी बात कही जिस पर विवाद होने के लिए सियासी माहौल गर्मा गया है। सोशल मीडिया पर भी क्वीन को लोग ट्रोल कर रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी कंगना को किसान आंदोलन पर दिए विवादित बयान को लेकर आड़े हाथों लिया है। संजय अवस्थी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए किसान विरोधी 3 बिलों को लेकर देश के अन्नदाता अपनी मर्जी से आंदोलन में नहीं उतरे थे। किसानों ने विभिन्न मंचों के माध्यम से कई बार बिलों को पास लेने की मांग की,
लेकिन केंद्र में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो किसानों को मजबूरन अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर उतरना पड़ा। आंदोलन के दौरान किसानों ने कोई उपद्रव नहीं मचाया। केंद्र में जब से भाजपा सरकार आई है, देश में लगातार अनेकों घटनाएं घट रही है। कंगना रनौत ने कहा कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी होते देर नहीं लगती। किसान आंदोलन के समय लटकी थी लाशें और हो रहे थे रेप। उनके इस बयान के बाद लोगों में आक्रोश पैदा हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में आज और कल बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई गई है, जबकि उसके बाद फिर मौसम के साफ रहने का पूर्वानुमान बताया गया है। मौसम विभाग केंद्र शिमला की ओर से जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के तहत प्रदेश में आज और कल बारिश के आसार है। आज 7 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, मंडी, सोलन और सिरमौर में बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है, जबकि कल कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी 9 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा 29 से 31 अगस्त को प्रदेश भर में फिर से मौसम साफ बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश सोलन जिले के बद्दी ट्रक यूनियन के समीप 2 गुटों में हुई बहस मारपीट में बदल गई। इसमें डंडे के वार से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दोनों उपचार के लिए चंडीगढ़ और पंचकुला अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम का शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों गुटों में मारपीट नशीले पदार्थों की सप्लाई के लेन देन को लेकर हुई है। पुलिस द्वारा इसकी जांच की जा रही है। मामले में संलिप्त 8 लोगों की पहचान कर ली गई है। पुलिस के अनुसार लेन देन को लेकर कहासुनी हो गई और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। दूसरे गुट के करीब 1 दर्जन लोगों ने तीनों पर डंडों से प्रहार किया। इससे राहुल रॉय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नाबालिग लड़का और लक्ष्मीकांत बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। एसपी इल्मा अफरोज ने जनता से अपील की है कि वह किसी भी तरह की जानकारी जो इस मामले में जांच में सहायक हो, पुलिस के साथ साझा करें। उनकी दी गई जानकारी को गोपनीयता के साथ रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक 8 लोगों की पहचान की जा चुकी है। आगे की कार्यवाही जारी है। बिजली महादेव सड़क में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा होने से टल गया है। बिजली महादेव से कुल्लू की ओर जा रही एचआरटीसी का बस ठेला गांव के समीप कीचड़ में जाकर बस गिर हो गई। बस का पिछला टायर सड़क से बाहर गिर गया। गनीमत यह रही कि बस सड़क से नीचे नहीं गिरी। यहाँ पर कच्चे मिट्टी व कीचड़ होने के चलते यह हादसा आज सुबह पेश आया है। हादसे में किसी को कोई भी चोट नहीं आई है। बीती रात बारिश के बाद सड़क पर कीचड़ जमा हो गया। इसके बाद बस को निकाला गया, जिसके कारण यह हादसा पेश आया है। हिमाचल के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बने होमस्टे के लिए पानी की दरें अलग अलग रहेगी। सरकार ने जल शक्ति विभाग को दोनों के लिए अलग अलग दरें बनाने को कहा गया है। शहरी क्षेत्रों में बने होमस्टे में घरेलू दरों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा पानी का बिल आएगा। प्रदेश सरकार का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार देने के लिए होमस्टे खोलने की अनुमति दी गई है। सरकार का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार देने के लिए होम स्टे खोलने की अनुमति दी गई है। साल में 3 से 4 महीने ही इनमें काम होता है। ज्यादातर ये खाली रहते हैं। ऐसे में सरकार इन पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहती है। ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने हर महीने पानी की 100 रुपए दर निर्धारित की है। इससे थोड़ा ज्यादा बिल ग्रामीण क्षेत्रों के होमस्टे में रहेगा। इन दिनों प्रदेश सरकार अपनी आर्थिक सेहत को सुधारने के लिए लगातार कड़े फैसले ले रही है। प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में 100 रुपए ग्रामीण उपभोक्ताओं से बिल लेने का फैसला लिया है। इसके अलावा होमस्टे पर दरें क्या रहती है, इसका जल शक्ति विभाग से प्रस्ताव तैयार करने को कहा था। जिला कांगड़ा की मुल्तान तहसील के दूर दराज गाँव संगरेड़ में सिलेंडर फटने से घर में भीषण आग लग गई। इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी भी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार सुरेश चंद पुत्र प्यारे लाल निवासी संगरेड़ के मकान में रखा सिलेंडर अचानक ही फट गया। सिलेंडर फटने से मकान पूरी तरह जलकर राख हो चुका है। इस घटना में करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।
हालांकि गनीमत यह रही कि परिवार का कोई सदस्य आग की चपेट में नहीं आया है, अन्यथा कोई बड़ा हादसा भी पेश आ सकता था। उधर मौके पर पटवारी हल्का ने प्रशासन की ओर से 5,000 रुपए की फौरी राहत दे दी है। वहीं सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र मंगलवार से शुरू हो चुका है, लेकिन सत्र के पहले ही दिन सदन में हंगामा हो गया और विपक्ष ने वॉकआउट किया। पहले दिन की बैठक शुरू होने से पहले सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया और वह विपक्ष के अन्य सदस्य से भी उनके पास जाकर मिले। राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों में सदन की कार्यवाही के संचालन में सहयोग की अपील की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहले दिन की बैठक की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई है। इसके बाद पूर्व विधायकों टेकचंद नारायण सिंह स्वामी और दौलत राम चौधरी के निधन पर शोकोद्गार हुआ। मुख्यमंत्री ने शोकोद्गार प्रस्ताव रखा। उन्होंने तीनों के योगदान को याद करते हुए वक्तव्य दिया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी शोकोद्गार वक्तव्य दिया। जयराम के बाद मंत्री राजेश धर्मानी ने शोकोद्गार व्यक्त किया। शोकोद्गार के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रश्नकाल की घोषणा की तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सारा काम रोककर विपक्ष की ओर से दिए गए नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया। इस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच खूब नोकझोंक देखी गई। नोकझोंक के बीच विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले कल ही ट्रक यूनियन के 2 गुटों में झगड़ा हुआ। ये तस्करी से जुड़े बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लेन देन में कोई हिसाब नहीं मिला। 14-15 लोग डंडे लेकर पहुंचे। इनमें से एक की तो मौके पर ही मौत हो गई है।